मानवेंद्रनाथ रॉय के मौलिक मानववाद का अध्ययन करेंगे। मौलिक मानववाद क्या है? इसके 3 मूल तत्व बताए हैं: स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। मौलिक मानववाद राय के संपूर्ण चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उनका मौलिक मानववाद को नवीन मानवतावाद या अपन वैज्ञानिक मानवतावाद के नाम से भी जाना जाता है। भारत में आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, महात्मा गांधी आदि विचारकों के चिंतन में भी मानववाद के तत्व देखे जा सकते हैं। लेकिन रॉय अपने मानववाद को नवीन अथवा मौलिक नाम देकर ये बतलाना चाहते हैं कि सभी विचारकों द्वारा प्रतिपादित ये जो मौलिक मानववाद है उनका नवीन मानवतावाद का नाम देकर इन सबसे भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि उन्होंने मानववाद का केंद्र बिंदु क्या माना है? संपूर्ण रूप में मानव ही है, और इस दृष्टि से इसे नवीन या मौलिक मानववाद की संज्ञा दी जाती है। और 3 आधार स्तंभ में मानववाद के: स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। अब हम उसके मौलिक मानववाद के जो प्रमुख तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला है मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार। ये क्या मानते हैं कि मौलिक मानववाद के अनुसार मनुष्य ही मानव जाति का मूल है और मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। पहले कथन का तात्पर्य क्या है कि मानव जीवन अपने में पूर्ण है, अतः मानव को किसी बाहरी अति प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की न तो कोई आवश्यकता है और न ही इसका कोई औचित्य है। और राय क्या कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है और उसमें इतनी क्षमता है कि वह विश्व को आज की तुलना में श्रेष्ठ और सुंदर बना सके। राय का क्या कहना था? हम सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रहों आदि के अध्ययन में रुचि भले ही लें, लेकिन हमारे द्वारा इस विचार को नहीं अपनाया जाना चाहिए कि ये नक्षत्र हमारे भाग्य के निर्धारक हैं अथवा हमारे चरित्र या क्षमता पर कोई इसका प्रभाव पड़ता है। यानी वो मानवेंद्रनाथ रॉय क्या चाह रहे हैं कि मनुष्य को भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषार्थ के हाथों समर्पित करते हैं। और वो क्या कहते हैं, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति प्रधान तत्व है और समाज व्यक्ति की सृष्टि है। व्यक्तियों ने ही अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज को बनाया है। अतः सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक संबंधों का निर्धारण इस रूप में किया जाना चाहिए कि उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकाधिक संबल मिल सके। दूसरा हमारा आता है मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में विश्वास। यानी राय क्या कहते हैं, व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व में विवेक सार्वभौमिक समन्वय की प्रतिध्वनि है। अर्थात राय क्या कहते हैं, मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी बुद्धि है। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। हमें एक स्पष्ट और बुद्धिवादी दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं का समुचित निराकरण कर सके और एक स्वतंत्रता उन्मुक्त वातावरण में मानवीय सभ्यता का विकास कर सके। नेक्स्ट हमारा है मानववाद का प्रेरक तत्व क्या है? स्वतंत्रता। अब इनके 3 आधार स्तंभ हैं स्वतंत्रता के: मानववाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। यानी उनका मानववाद मानव मात्र को स्वतंत्रता का संदेश देता है। स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है? बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाकर धर्म और जादू का परित्याग किया जाए और सामाजिक राजनीतिक जीवन की जो संस्थाएं हैं, परिवार, राज्य, कानून आदि को हमारी स्वतंत्रता और विकास के अनुकूल बनाया जाए। स्वतंत्रता मौलिक मानववाद का मूल आधार है। राय ने स्पष्ट रूप से कहा है
कि राज्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो। यह स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर विवेक का नियंत्रण है जो उसे बुराई से रोकता है। नेक्स्ट हमारा आता है धर्मनिरपेक्ष नैतिकता से अनुप्रेरित, यानी चौथा पॉइंट क्या है, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता से अनुप्रेरित, यानी उनकी मौलिक मानववाद का जो प्रमुख आधार क्या है, नैतिकता। और राय ने क्या कहा है कि नैतिकता और बुद्धिवादिता मनुष्य के दो प्रमुख लक्षण हैं जिनके अभाव में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। हम नैतिकता को भुलाकर शक्ति प्रधान राजनीति में फंस गए हैं, इसीलिए हमारे स्वार्जिन जीवन का पतन होता जा रहा है। आवश्यकता किस बात की है कि समझ जीवन में नैतिकता को पुनर्स्थापित किया जाए। तो उनके मानववाद का जो प्रमुख आधार है वो क्या है, नैतिकता, जिसको कि पुनर्स्थापित किया जाए। यहाँ पे राय क्या मान रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है, धर्मनिरपेक्षतावादी। यानी वो क्या कह रहे हैं कि नैतिकता को एक आंतरिक शक्ति है, कोई भारी वस्तु नहीं है, एक आंतरिक शक्ति है, और जिसका पालन अपन कैसे कर रहे हैं, ईश्वरीय अथवा प्राकृतिक भय से नहीं अपितु समाज कल्याण की भावना से करना चाहिए। यह नैतिकता क्या है, ईश्वर की रचना नहीं है वरन तर्क और विवेक से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है, पांचवा पॉइंट आता है राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थक। यानी वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद को वर्तमान संकीर्णताओं का मूल कारण समझते थे, जिसने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया है। तो राय का मौलिक मानववाद मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुत्व की दीक्षा देता है। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में नवीन मानववाद का दृष्टिकोण विश्व राज्यवादी है। इसके लिए राष्ट्रवाद की अपेक्षा विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है। रॉय ने विश्व संघ का उत्साह के साथ समर्थन किया है। तो ये हमारे जो 5 पॉइंट हैं राय की मौलिक मानवतावाद के। पहला है मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार। दूसरा मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में विश्वास। तीसरा मानववाद का प्रेरक स्वतंत्रता। चौथा धर्मनिरपेक्ष नैतिकता से अनुप्रेरित। पांचवा है राष्ट्रवाद से मुक्त और विश्व बंधुत्व का समर्थक। थैंक्स।